हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ऑलरेडी हम लोग इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। उसका मैकेनिज्म जान चुके थे, SN1 रिएक्शन पढ़ चुके थे और SN2 रिएक्शंस भी पढ़ चुके थे। तो हम लोग आज उसका कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हेलो अल्केन्स कौन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल्स है जो हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अपना रिएक्शन शो करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के में आपको बताए थे कि एनसीईआरटी में ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं। जैसे ये वाला चार्ट देखिए, आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है इसी को हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बात हम लोग कर रहे थे कि ये एक जो चार्ट दिया हुआ है उस चार्ट में यहाँ पे हेलो अल्किन लिखना है, ठीक है। और ये हेलो अल्किन में एक साइड में आप देखिए, एक साइड में यहाँ पे रीएजेंट दिया हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और यहाँ पे क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पे जानेंगे, कैसे समझते हैं। तो इसमें देखिए ये हो गया आपका हेलो अल्किन, हेलो अल्किन। और इसमें हम लोग रीएजेंट डालेंगे। तो पहला रीएजेंट हम लोग लेते हैं इसमें एक्वस, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH। अब ये दोनों अगर हम लोग एक्वस फेज में लेते हैं वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के साथ सॉल्यूशन अगर हम लोग लेते हैं NaOH को, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बोलेंगे। तो एक्वस में जब से भी, चूंकि वाटर क्या है, पोलर मीडियम है, तो पोलर मीडियम में अगर हम लोग NaOH को डालते हैं तो वहां से Na प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा। तो आप देखिए न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, OH माइनस को बोलेंगे। तो जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ उस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये हो गया रीएजेंट हम लोग का, और इस रीएजेंट से जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा उसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जो कि आपके बुक में कॉलम बना कर दिया हुआ है। तो ये OH हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे यहाँ पे हेलो अल्केन से इसका रिएक्शन कराना है, तो इसका रिएक्शन कराना है तो इसमें क्या होगा, इसमें पार्शियल प्लस होता है, पार्शियल माइनस होगा और कार्बन पे पार्शियल प्लस होगा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये माइनस इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करता है। ये हाइड्रोजन हम लोग कोई भी ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। खासकर यहाँ पे हम लोग जनरली इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन और हम लोग ब्रोमीन सबसे ज्यादा लेते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन को ये OH माइनस जब डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे जैसे C हो गया और ये OH हो गया। अब आप समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं RX को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। और इसी को हम लोग सिंपल में अगर समझना है तो ROH भी ले सकते हैं, जहाँ पे R इस कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट हम लोग का क्या हुआ, अल्कोहल बन गया। अब आप देख सकते हैं कि हेलो अल्केन में अगर हम लोग एक्वस KOH और NaOH लेते हैं तो ये अल्कोहल देता है। तो इसको हम प्रोडक्ट को हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल। तो इस तरह से आपको चार्ट बना के जो भी दिया हुआ है इस तरह से आपको बना के लिखते जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O। H2O, तो H2O में आप देखिए ये वाला H2O तो खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे कि H2O ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऑलरेडी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जो कि ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी देख चुके थे। तो H2O खुद अटैक करता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ में जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे रीएजेंट भी यही होगा और न्यूक्लियोफाइल भी यही होगा। तो जो रीएजेंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे नीचे में, उसके बदले में यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग देखेंगे। तो ये H2O जब हम लोग यहाँ पे डालते हैं हेलो अल्केन में, तो ये हेलो अल्केन में H2O डालने के बाद क्या होगा, ये भी अल्कोहल ही देता है, OH देता है। तो इसका भी नाम हम लोग अल्कोहल ही रखेंगे। इसका मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं। आप मैकेनिज्म को साइड में लिखते जाइएगा और एक चार्ट ये अलग बनाएगा, ये वाला चार्ट को अलग बनाना है और मैकेनिज्म को भी अलग लिखना है, मैकेनिज्म को अलग लिखना है, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पे हम यहीं पे मैकेनिज्म लिखते जा रहे हैं, लेकिन बाद में आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। तो मैकेनिज्म इसका देखिए, तो इस तरह से ये है हम लोग का हेलो अल्केन, और ये हेलो अल्केन यहाँ पे पार्शियल माइनस है, यहाँ पे पार्शियल प्लस हो गया। और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे H2O यूज करते हैं, H2O, तो इस H2O में आप देखिए ये वाला वाटर का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइज होने के बाद इस तरह से इस कार्बन के साथ यहाँ पे ये जुड़ जाएगा OH2,
ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर इस कार्बन के साथ ऐड हो गया, बॉन्ड बन गया यहाँ पे, और एक लोन पेयर अभी बाकी है, तो उस लोन पेयर को हम यहाँ पे लिखे। लेकिन जैसे क्योंकि ये तो न्यूट्रल था और न्यूट्रल ये कार्बन के साथ ऐड हुआ, तो कार्बन के साथ ऐड हुआ तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको पॉजिटिव। और तो इस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया, प्लस यहाँ पे X माइनस अलग हो जाएगा। अब इस H2O में आप देखिए कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये हाईली अनस्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, यानी कि फिर से अपना जो उसका चार्ज है उसको खत्म करने के लिए, अपना लोन पेयर वापस लेने के लिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर देता है। यानी कि ये जो आपका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर के रूप में आ जाएगा और यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का फाइनल क्या दिखाई देगा, ऑक्सीजन दिखाई देगा। ये लोन पेयर ऑलरेडी पहले से था, इस हाइड्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे चला गया, और जो एक हाइड्रोजन है वो ऐसा रह गया, तो इस तरह से ये अल्कोहल बन गया। यहाँ पे कार्बन का चेन हम लोग कोई भी ले सकते हैं अल्केन का। अब यहाँ देखिए ये जो H प्लस नहीं, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जब इसका भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, तो अब इसके पास, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर ये इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे कि यहाँ से H माइनस अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे रिएक्ट करता है तो इस तरह से मैकेनिज्म से ये मैकेनिज्म के थ्रू इसका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल है NH2। सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पे जैसे RCH2 और X ले लेते हैं, इसमें अगर हम लोग NH2 डालते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, ये हेलो अल्केन हो गया। इसका रिएक्शन अगर हम लोग NH3 से कराते हैं अमोनिया से, फिर वही सेम चीज होगा, फिर इस पे पार्शियल माइनस, इस पे पार्शियल प्लस। अब इसका लोन पेयर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, और पॉजिटिव चार्ज के पे अटैक करने के बाद यहाँ पे ये आएगा इस तरह से RCH2NH3। अब नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, अब प्लस X माइनस यहाँ से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो आयोनाइज होता है अपने आप। तो इस तरह से ये बॉन्ड X माइनस बन के यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इसको कि RCH2 और इसके साथ NH3 जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन भी है इस तरह से, और नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा, फिर ये भी, क्योंकि नाइट्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से ये सिस्टम अनस्टेबल हो गया, ये फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन प्लस को रिलीज करेगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इस तरह से फिर से कोई भी हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन फिर से इसके पास चला जाएगा, इसका लोन पेयर वापस मिल जाएगा, और लोन पेयर वापस मिलने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा हम लोग का ऐसा RCH2N। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच गया, एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, H प्लस बन के रिलीज हो जाएगा मीडियम में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। अब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और इस तरह से इसके पास NH2 बन गया। तो ये जो कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को हम लोग एमीन बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड से अगर हमको एमीन बनाना हो तो हम लोग NH3 से रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखिए सेम मेथड अगर 2 डिग्री रहे, जैसे RCH2X, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस। इसमें अगर हम लोग, ये तो अभी अमोनिया हम यूज किए थे रिएक्शन में, अमोनिया लिए थे, और अमोनिया के बदले अगर हम लोग क्या करें, जैसे आप देखिए इससे पहले अभी हम लोग लिए थे यहाँ पे अमोनिया NH3 और ये लोन पेयर था इस तरह से। तो अभी ये रिएक्शन ये वाला एमीन बना, और एमीन अगर हम लोग एक हाइड्रोजन के बदले में एक कार्बन का चेन ले ले तो अब वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन कहलाएगा। दैट मींस कि
इसके बदले में अगर हम लोग कोई कार्बन का चेन ले लेते हैं यहाँ पे R डैश, तो ये वाला अब 1 डिग्री एमीन कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। और चूंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहलाएगा, यानी कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, बिकॉज इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर से ये क्या करेगा, कार्बन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है पेयर है। तो इस तरह से ये लोन पेयर फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आयोनाइज हो जाएगा, X माइनस अलग होगा, और इससे हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हम लोग को CH2, ऐसे CH2, ये N जुड़ गया यहाँ पे, और N के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को हम लोग लिख देंगे। इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे R डैश एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरह से R डैश। और चूंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके इस कार्बन के पॉजिटिव, क्योंकि जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इस कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अगर कार्बन को दे रहा है, तो नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर कार्बन को दे रहा है तो वहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन चार्ज बॉन्ड बना रहा है। फिर से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जिस तरह से इसमें रिमूव हो रहा था उसी तरह से अब फिर से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और यहाँ से माइनस H प्लस रिमूव हो जाएगा, और ये बन गया हम लोग का RCH2, इस ये N हो गया, और N के साथ एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ लिखेंगे, नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन का चेन है R डैश। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो एमीन ग्रुप है, इस ये नाइट्रोजन अब 2 कार्बन के चेन से जुड़ गया, तो इस एमीन को हम लोग अब सेकेंडरी एमीन बोलेंगे, यानी कि 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो सिंपल हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हेलो अल्केन में अमोनिया अगर लेते हैं रिएक्शन में तो प्राइमरी एमीन बनता है, और अगर प्राइमरी एमीन से हेलो अल्केन का रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग फिर देखेंगे कि अगर सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कराएंगे हेलो अल्केन का तो फिर टर्शियरी एमीन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कहेंगे, ये 2 डिग्री एमीन बना, ऐसे बाद में हम लोग फिर से इसको समराइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हम लोग को देखते जाना है। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन हम लोग का फिर से 3 डिग्री एमीन, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं RCH2X प्लस RNHR डैश। अब यहाँ पे देखिए ये R डैश लेते हैं, इसको R डबल डैश, ये हो गया हम लोग का 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन। और 2 डिग्री एमीन जब हम लोग लेते हैं तो फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर एक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इस पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, जब इसका रिएक्शन हम लोग इससे कराएंगे तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे आयोनाइज होगा, ये अपना बॉन्ड लेके फिर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसके पास जाएगा और ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, जिस तरह से ऑलरेडी पीछे वाला रिएक्शन में पढ़ देख रहे थे हम लोग। चलिए इस तरह से बनाते जाएंगे, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, RCH2 और इस CH2 से ये नाइट्रोजन जुड़ गया, ये नाइट्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी अलग हो चुका है, इसको हम लोग X माइनस अलग करके लिख सकते हैं। ये नाइट्रोजन जब इस कार्बन से जुड़ेगा तो इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, एक तरफ R डबल डैश कार्बन है और एक तरफ R डैश है, इसको हम लोग लिख देंगे। फिर से जब अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर वही चीज देखेंगे कि इसके पास जो लोन पेयर था वो लोन पेयर फिर से नाइट्रोजन को मिल गया और ये माइनस H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद ये फिर हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा RCH2N R डैश R डबल डैश। और इसको अब हम लोग देखें यहाँ पे इस प्रोडक्ट में, आप देखिए कि अगर हम लोग इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस मिल गया, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है, R डैश R डबल डैश CH2R, तो इस तरह से 3 कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे 1 2 3। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेलो अल्केन में अगर हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो हेलो अल्केन का जो कार्बन चेन था वो अमोनिया के साथ ऐड होने के बाद प्राइमरी एमीन देगा। उसी तरह से अगर प्राइमरी एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो टर्शियरी एमीन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये एमीन का रिएक्शन हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सबको हम बाद में समराइज करके लिख भी सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट उसके बाद मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं 6 नंबर में है, अगर हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड ऐड करते हैं, जैसे ये हो गया RCH2X और इसमें सोडियम अल्कोक्साइड Na डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं प्लस NaOR डैश। तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इस पे प्लस चार्ज रहेगा, इस पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहेगा और इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन ये दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि सोडियम और ऑक्सीजन के बीच आयनिक बॉन्ड होगा, यानी कि सोडियम मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा और ये आयनिक बॉन्ड होगा। तो आयनिक बॉन्ड को जब भी हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिक्शन होगा, सोडियम पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम ये करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, इसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फिर प्लस माइनस और इसका प्लस, फिर से ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, X माइनस अलग हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट हम लोग का दिखाई देगा वो प्रोडक्ट हम लोग ऐसा दिखेंगे RCH2 और ये ऑक्सीजन इसको रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन आ जाएगा O माइनस और इसका R डैश। दूसरा क्या होगा, ये जो माइनस आया और ये जो प्लस आया ये दोनों NaX यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये हेलो अल्केन हो गया, ये सोडियम अल्कोक्साइड हो गया, सोडियम अल्कोक्साइड, और सोडियम अल्कोक्साइड को जब हम लोग यहाँ से रिएक्शन कराएं तो इससे हम लोग को बना ईथर, ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग बोलेंगे ईथर। तो ये प्रोडक्ट ईथर बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग का कि अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हम लोग RX लिए हेलोजन, या और हेलोजन यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ले लें, तो क्लोरीन और ब्रोमीन ले लें, फिर से इसमें माइनस पे प्लस आएगा, इसमें अगर हम लोग NaI डालेंगे सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम आयोडाइड जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं जहाँ पे हेलो क्लोरो अल्केन या ब्रोमो अल्केन अगर हो, तो अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड के केस में पार्टिकुलर, तो उसमें अगर सोडियम आयोडाइड से हम लोग रिएक्शन कराएं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो ये सोडियम आयोडाइड फिर उसी तरह से रिएक्शन देता है, इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलेंगे, जहाँ पे एक हेलोजन I माइनस इस Cl या Br माइनस को रिप्लेस करेगा और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा हम लोग का I, और इसका Na प्लस और यहाँ पे जो भी X है वो NaX अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये अल्काइल आयोडाइड बन गया, इसको हम बोलेंगे अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये अल्काइल आयोडाइड बन गया। अब तो इसमें आपको ये चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो हेलोजन है ये X माइनस और यहाँ पे I आ गया, तो इसको हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और इसको एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन बोलते हैं फेंकेलस्टीन रिएक्शन, जो कि हम लोग आगे फिर से देखेंगे। तो ये नेम रिएक्शन पर्टिकुलर नेम रिएक्शन किसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसमें कि अगर हम लोग KCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए RX फिर से हेलोजन हो गया, ये R प्लस हो गया, इसको अगर हम लोग KCN, तो KCN K प्लस और C पे N माइनस, ये आपका Cn माइनस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो यहाँ पे X माइनस को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करने के बाद क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ये K प्लस और Cn माइनस मेटल है और ये नॉन मेटल है, कंप्लीट आयोनाइज होगा, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि R और R के साथ ये Cn जुड़ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, और इसका K और इसका X ये दोनों मिलकर KX यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है इसका हेलो अल्केन का। अगर हम लोग यहाँ पे RX ले रहे हैं, ठीक है, RX X पे माइनस इस पे प्लस, तो इसको अगर हम लोग AgCN से रिएक्शन कराएं, AgCN, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से, क्योंकि सिल्वर तो मेटल है, सिल्वर मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन और सिल्वर के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर देखा जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कार्बन का देखते हैं तो ये 2.55 होता है, और अगर हम लोग सिल्वर का देखेंगे तो सिल्वर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 1.93।
और बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 है या 1.7 से ज्यादा है, तब वहां पे जो भी बॉन्ड होता है वो कंप्लीट आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर 0.4 का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 है या उससे कम है, तब ये कोवैलेंट, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन अगर 1.7 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, थोड़ा सा हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अगर चेंज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है तो यहाँ पे कंप्लीट आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 है तो कंप्लीट नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर इस दोनों के बीच में, यानी कि 0.4 टू 1.7 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर किसी दो एटम के बीच है, तो ये बॉन्ड कंप्लीट पोलर भी नहीं होगा और कंप्लीट नॉन पोलर भी नहीं होगा। ये दोनों, इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, यानी कि 100% ना तो ये आयनिक होगा ना तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, ये ना तो कंप्लीट 100% आयनिक बॉन्ड है और ना तो कंप्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है, ये दोनों के बीच वाला बॉन्ड है। तो इसलिए ये आसानी से आयोनाइज नहीं हो सकता। तो नहीं होगा तो क्या होगा, तब इस केस में होता क्या है कि ये जब बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं होता है, ये वाला बॉन्ड दोनों के बीच वाला जो बॉन्ड है वो अभी टूट रहा होता है, तब तक ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, वहां पे अगर हम लोग पोटेशियम साइनाइड डाल रहे थे, इससे पहले वाले रिएक्शन में हम लोग कैल्शियम डाल रहे थे, तो यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइज हो रहा था और कार्बन पे कंप्लीट निगेटिव चार्ज आ रहा था। और कार्बन पे अगर कंप्लीट निगेटिव चार्ज आता है तो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। जबकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये बॉन्ड अभी टूट रहा है, तब तक ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक कर देता है, और इस तरह से नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करने के कारण इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, ये नाइट्रोजन की तरफ से कार्बन जुड़ जाएगा, यानी कि आर से जुड़ेगा ये वाला नाइट्रोजन ऐसे, और फिर ये कार्बन इसके साथ ऐसे आ जाएगा और ये बॉन्ड इस तरह से बनेगा, बाद में ये AgX अलग हो जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस थोड़ा सा हम लोग एक तरह से कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड टूटने वाला जो प्रोसेस है वो स्लो होने के कारण नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से अटैक कर देता है। और एक तरह हम लोग इससे पहले एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी पढ़ लिए थे कि कार्बन की तरफ से भी C पे माइनस चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो C वाला पार्ट भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन का पार्ट भी, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक कर सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट हम लोग कहेंगे कि ये आइसोसाइनाइड बना, आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट बना। इसी को हम लोग कार्बाइलेमीन भी बोलते हैं, कार्बाइलेमीन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है कि अगर हम लोग हेलो अल्केन में हमेशा इसको मेमोराइज कर लीजिए कि अगर हेलो अल्केन में अगर हम लोग KCN डालेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड बनेगा, और अगर AgCN डालेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा, यानी कि आइसोनाइट्राइल बनेगा या कार्बाइलेमीन, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बाइलेमीन। तो इस तरह से दोनों अलग अलग तरह का रिएक्शंस दे रहा है। नेक्स्ट सेम उसी तरह से हम लोग आएंगे आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है KNO2। फिर से ये हेलो अल्केन, यहाँ पे इसका रिएक्शन अगर हम लोग KNO2 से कराते हैं तो KNO2 में K प्लस O माइनस और NO2 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, इसमें फिर से यहाँ पे ये कंप्लीट मेटल पोटेशियम और ये ऑक्सीजन कंप्लीट नॉन मेटल, तो दोनों के बीच आयनाइज होगा तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन इजी वे में एक पे प्लस और दूसरे पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये माइनस इस माइनस को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से। तो डिस्प्लेस करने के बाद जो हम लोग का बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा RON डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग पोटेशियम नाइट्राइट बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट। और इस तरह से जो प्रोडक्ट हम लोग का बना वो बना अल्काइल नाइट्राइट। इस पे लोन पेयर रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये अल्काइल नाइट्राइट बन गया। लेकिन अगर हम लोग इसी रिएक्शंस में फिर से हम लोग यहाँ पे कहेंगे इस तरह से कि अगर हम लोग सिल्वर के साथ ये चीज ले लें, यहाँ पे पोटेशियम के बदले अगर हम लोग यहाँ पे सिल्वर ले लेते हैं
और बाकी सारा चीज सेम रहते हैं। फिर वहाँ यहाँ पे फिर सेम चीज होगा, जिस तरह से हम लोग एजीसीएन का जो केस देख रहे थे वही सेम चीज होगा। फिर से इसके और इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फिर उतना ही आएगा जैसे कि कार्बन के रिस्पेक्ट में आ रहा था, थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ये फिर वही चीज होगा कि इसमें ये वाला बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, बहुत अच्छे से नहीं टूट पाएगा। तब तक क्या होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको रिप्लेस करता है, इसको हम लोग सिल्वर नाइट्राइड बोलेंगे। तो ये रिएक्शन आ जाएगा हम लोग का आर, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस पे अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड बॉन्ड बन जाएगा और ये एक्स अलग हो जाएगा, यानी कि इसका एक्स माइनस और इसका एजी, ये एजी एक्स बन के निकलेगा। और इसका नाइट्रोजन पहले अटैक करेगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड अभी बाद में टूटता है, इसके अटैक करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन फिर इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया क्योंकि इस बॉन्ड टूटने के बाद इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो कंप्लीट होने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर फिर इसको देके ऑक्टेट कंप्लीट करवाएगा। तो यहाँ पे बन गया अल्काइल, ये हो गया हम लोग का, इसका प्रोडक्ट का नाम होगा अल्काइल नाइट्रो अल्केन, इसका नाम हम लोग लिखेंगे नाइट्रो अल्केन। तो इस तरह से रीएजेंट चेंज होने के कारण, रीएजेंट का नेचर अगर चेंज होता है तो प्रोडक्ट भी चेंज करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें, अगर हम लोग सिल्वर एसीटेट से रिएक्शन कराते हैं, ये हो गया आर एक्स, एक्स पे माइनस आर पे प्लस। अगर इसको हम लोग रिएक्शन कराएं सिल्वर एसीटेट इस तरह से AgOCO ये सिल्वर अल्केनोएट बोल सकते हैं इसको, ये है सिल्वर अल्केनोएट, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अभी डिफाइन नहीं है तो हम लोग सीधे अल्केनोएट बोलेंगे। तो अल्केनोएट बोलेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड तो टूटेगा, लेकिन भले अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच का बॉन्ड तो देर से टूटता है, लेकिन टूटेगा, प्लस और माइनस में जनरेट होगा और टूटेगा। लेकिन बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके अलावा और कोई भी ग्रुप नहीं है यहाँ पे जो इस पे अटैक कर सके। तो जब भी अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन वाला, यानी कि ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस और इस पे माइनस आएगा और यही वाला ऑक्सीजन ही इस पे इसको डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ से क्या होगा, तब आप देख सकते हैं कि ये आर हो गया, इसका एक्स माइनस इसका एजी प्लस, ये दोनों यहाँ पे एजी एक्स बन जाएगा और दूसरा आर प्लस और इसका ओ माइनस, ये आर हो गया ओ हो गया और ऑक्सीजन इसको रिप्लेस किया तो इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो गया आर डैश। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का नया प्रोडक्ट बना वो है ईस्टर, इसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर। तो ईस्टर भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेलो अल्केन का अगर रिएक्शन करा रहे हैं अलग अलग हम लोग रिएजेंट से, तो हम लोग को काफी सारा प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि एक तरह से हम लोग देखें कि अगर ये रिएक्शन हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इससे कन्वर्सन करना काफी आसान हो जाएगा। कन्वर्सन में अगर हम लोग हेलो अल्केन से नाइट्रो अल्केन बनाना है ये रिएक्शन ले लेंगे, अगर हमको हेलो अल्केन से सिल्वर अल्केनोएट बनाना है तो हम लोग ये रिएजेंट को याद रखेंगे, इस रिएक्शन को याद रखेंगे। दूसरा इसी तरह से साइनाइड बनाना हो, इसी तरह से अल्कोहल बनाना हो, तो एमीन्स बनाना हो, तो हम लोग हेलो अल्केन से बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक्चुअली हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चीज देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं यानी कि हेलो अल्केन का रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो दूसरे का प्रिपरेशन हो जाता है, और यही चीज अगर हम लोग शुरू से ध्यान देके चलेंगे तो हम लोग को रिएक्शन में कन्वर्सन करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग का वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो आप देखिए यहाँ पे ये हो गया आर एक्स प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हो गया लिथियम, ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्राइड AlIAlH4, इसको थोड़ा नजदीक में लिखना है ऐसे। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसे पता चल जाएगा, ये लिथियम हो गया, इस पर प्लस चार्ज होता है और AlH4 पे माइनस चार्ज होता है। इसका और स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो इस पे आएगा लिथियम प्लस और ये एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस तरह से एल्युमिनियम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पे ये H होगा और इस पे पूरे सिस्टम पे
ऐसे माइनस होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जब भी रिमूव होगा, हाइड्रोजन चूंकि नन मेटल है और एल्युमिनियम मेटल है, तो मेटल और नन मेटल के बीच अगर कोई भी बॉन्ड हो तो नन मेटल जब भी वहां से ब्रेक होके निकलेगा, जब भी वहां से टूटेगा तो हमेशा नन मेटल पे निगेटिव चार्ज ही आएगा, यानी कि वहां से जब भी रिमूव होगा तो हाइड्रोजन माइनस अलग होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से टूटने के बाद इसका जो रिएजेंट अलग होगा वो क्या होगा, H माइनस जनरेट होगा, और यही H माइनस इस X माइनस को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो X माइनस को ये रिप्लेस किया यहाँ से इसको, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, R और H बनेगा, और बाकी इसका X माइनस और इसका एल्यूमिनियम के साथ ये बाई प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो हम लोग क्या देखें कि ये जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अल्केन बना। तो आप हम समझ सकते हैं कि अगर हैलो अल्केन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको अल्केन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोग का आर डैश एम प्लस। अगर हम लोग ये फिर आर एक्स हो गया पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग आर डैश मेटल अगर अल्काइल लेते हैं, अल्केन के साथ अगर कोई अल्काइल के साथ अगर कोई मेटल वाला ग्रुप लेते हैं, यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर ये लेते हैं तो फिर से वही चीज होगा कि मेटल और ये कार्बन, ये तो आर का मतलब कार्बन चेन है, तो कार्बन और मेटल के बीच अगर बॉन्ड बना है और ये जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या होगा, मेटल हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है। कोई भी चाहे कोई भी मेटल हो तो मेटल का टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का होता है, जिसके कारण मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से जब भी मेटल अलग होगा, एक मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, वहां से मेटल जब भी अलग होगा तो मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा और नॉन मेटल पे हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि आर हो गया और इसका आर डैश हो गया ऐसे। तो ये भी क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बन का चेन था, इस कार्बन के चेन में ये वाला एक्स्ट्रा कार्बन का चेन ऐड हो गया और फिर से ये अल्काइल अल्केन ग्रुप बन गया। यानी कि ये जब भी हमको कार्बन का चेन का अगर बड़ा करना है, हेलो अल्केन से अल्केन बनाना हो और कार्बन का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया अल्केन। तो जितना भी अभी हम लोग रिएक्शन पढ़े वो सभी रिएक्शन को हम लोग समराइज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम सारा मैकेनिज्म आप लोग समझ चुके हैं, और सभी मैकेनिज्म को समझते हुए अब हम लोग आसानी से इसको फिर से हम लोग समराइज कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे आर एक्स, इसको समझने के लिए यहाँ पे फिर से NaOH लेते हैं, OH माइनस यहाँ से जनरेट होता है, और Na ये एक्वस है, तो जो हम लोग कंपाउंड बनेगा OH बनेगा, एल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से आपको चार्ट बना लेना है। अगर हम लोग यहाँ पे NaOR डैश अगर लेते हैं तो यहाँ से O माइनस R डैश रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा तो ROR डैश बनेगा, यानी कि इसको ईथर बोलेंगे। अगर यहाँ पे NaI सोडियम आयोडाइड लेते हैं तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ से I माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, और ये I माइनस इसको रिप्लेस करेगा, तो इस तरह से RI बनेगा, यानी कि ये अल्काइल आयोडाइड बन गया। अल्काइल आयोडाइड ये ईथर हो गया। इसी को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ेंगे आगे। दूसरा हम लोग का देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर NH3 लेते हैं, इस तरह से अमोनिया अगर लेते हैं, तो अमोनिया में ऑलरेडी हम लोग मैकेनिज्म देख चुके थे कि ये RNH2 बनेगा और इसका X और इसका H HX बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन बना। ऐसे दूसरा अगर हम लोग सेकेंडरी एमीन लेते हैं RNH2 ऐसे, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन फिर रिमूव हो जाएगा और R डैश, इस तरह से इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RN और R डैश, और एक हाइड्रोजन रहेगा ऐसे, तो ये सेकेंडरी एमीन हो गया, ऑलरेडी हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। तीसरा अगर हम लोग 2 डिग्री एमीन लेते हैं, यहाँ पे R डैश N R डबल डैश H ऐसे, ये हो गया, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री हो गया। तो इसका रिएक्शन अगर हम लेंगे तो क्या होगा, R हो गया, N हो गया, R डबल डैश R डैश ऐसे, ये 3 डिग्री एमीन बन गया, 3 डिग्री एमीन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें
हम लोग यहाँ पे के सी एन ले रहे थे, के सी एन, तो इस पे के प्लस और सी एन माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सी एन माइनस जनरेट हो रहा था, और सी एन माइनस जनरेट होने के बाद ये बन रहा था आर सी एन, यानी कि ये साइनाइड बन रहा था, या इसी को हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग AgCN ले रहे थे यहाँ पे AgCN, तो ये उल्टा प्रोडक्ट बन रहा था, और ये प्रोडक्ट बन रहा था RNC, ऐसे इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलिन। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट लेते हैं, KNO2, K प्लस ONO, इसमें माइनस आएगा, इसका जो रिएजेंट था ONO माइनस था न्यूक्लियोफाइल, और तो इस तरह से ये बन रहा था RONO, और ये बन रहा था अल्काइल नाइट्राइट। अल्काइल नाइट्राइट। दूसरा हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग इसमें सिल्वर के साथ अगर लेते हैं AgONO, सिल्वर नाइट्राइट, तो यहाँ से NO2 रिएजेंट बन रहा था, और ये NO2 वहां पे अटैक कर रहा था, तो इससे बनेगा RnO2, जिसको हम लोग बोल देंगे नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। उसी तरह से अभी हम लोग फिर देख रहे थे कि अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम अगर हाइड्राइड ले रहे थे, तो यहाँ से H माइनस जनरेट हो रहा था, और ये बन रहा था RH, यानी कि एल्केन। उसी तरह से सेम अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं R' से, तो ये बन रहा था R और R', जो कि हायर अल्केन फॉर्म हो रहा था। हायर अल्केन मींस यहाँ पे जो कार्बन का चेन होगा उससे ज्यादा प्रोडक्ट में उससे ज्यादा नंबर वाला कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, तो इस तरह से ये हायर अल्केन फॉर्म हो रहा था। तो ये हम लोग देखें कि किस तरह से हैलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके और प्रोडक्ट फॉर्म करता है, अलग अलग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन हो जाता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो अल्केन का, लेकिन प्रिपरेशन बहुत सारे कंपाउंड्स का हो रहा है, और यहाँ से हम लोग कन्वर्सन करेंगे। तो इसके आधार पे कुछ होमवर्क आप एनसीईआरटी से रिलेटेड बना सकते हैं, वो होमवर्क आपको देते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क के तौर पे आपका है, इसमें 10.14 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 3 4 5 6 7 and 8। नेक्स्ट है 10.15 पूरा बनाना है, 10.17 एंड 10.1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 10.22 का 4 नंबर एंड 6 नंबर। तो फिलहाल अभी आप इतना बना सकते हैं जितना भी अभी हम लोग पढ़े। तो इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमको सजेशन में सजेशन दे सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9304438943, इस नंबर पे आप कोई भी सजेशन देना हो, कुछ भी अगर डाउट पूछना हो, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।